हेलो एवरीवन, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ओ मार्कशीट कैसे भरे यह बताऊंगा। ओ मार्कशीट भरने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आपको यह है ओ मार्कशीट है, इस तरह के आपको ओ मार्कशीट रहेगा। देखिए, सबसे पहले नाम लिखना है, जो बड़े अक्षर में आपको नाम लिखना है इसमें। और कैसे लिखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी के नाम राहुल है तो लिखना है राहुल, बड़े अक्षर में लिखिएगा राहुल। कुमार है तो कुमार लिखिएगा, बड़े अक्षर में लिखिएगा। बड़े अक्षर में हमें नाम लिखना है तो राहुल कुमार हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा की तिथि लिखना है। जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ लिख लीजिएगा। आपको यहाँ दिन लिखना है, यहाँ मंथ लिखना है, यहाँ ईयर लिखना है, लास्ट ईयर लिख दीजिएगा। अगर 2021 में दे रहे हो तो यहाँ 21 लिख दीजिएगा और यहाँ महीना लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसका डेट है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका डेट है 15 और 2, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अपना जो रहेगा वो डेट लिखिएगा 15/2। अगर 21 में एग्ज़ाम हो रहा है तो यहाँ 21 लिखिएगा। इस लग उसका भी सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आप हिंदी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा हिंदी, हिंदी लिखेंगे। इसमें पाली लिखना है, प्रथम और द्वितीय पाली। आपको जिस पाली में एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पाली को नाम लिख रहा है। अगर प्रथम में दे रहा है तो प्रथम, सेकेंड में दे रहा है तो सेकेंड, यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कोड। अगर सब्जेक्ट कोड आपको जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वह सब्जेक्ट कोड आप यहाँ लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई एग्जाम दे रहा है, जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कोड अलग होता है, तो अगर मान लेते हैं हिंदी का, अगर मान लीजिए 208 है तो यहाँ 208 लिखिएगा। जो कोड रहेगा वही लिखिएगा। आप एग्जाम के एडमिट कार्ड जो होगा ना, उस पर आप देख लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट कोड। उसके बाद यहाँ वार्षिक यानी एनुअल एग्जाम दे रहे हैं फाइनल, तो यहाँ फाइनल लिखिएगा। अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंटल के दे रहे थे, यहाँ कंपार्टमेंटल में टिक लगाएगा। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम लिखिएगा। जहाँ परीक्षा दे रहे हैं सेंटर के यहाँ नाम लिखना है, यानी फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपना फुल सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए आपका राहुल नाम है तो आप सिग्नेचर फुल करिएगा राहुल और कुमार, इस तरह से आप अपना सिग्नेचर करिएगा। उसके बाद यहाँ इन्विजिलेटर फुल्स नेम सिग्नेचर, यानी जो वीक्षक होंगे पूर्ण नाम उसका हस्ताक्षर चाहिए तो वो कर देंगे खुद, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो ये घसने वाला ओमर सीट होता है, यानी इसमें हमको सही से और सावधानी से भरना होता है ताकि गलती नहीं हो। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ रोल कोड है, तो अगर मान लीजिए आपका रोल कोड है 52-0-22, जो भी रहे इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इतना ही डिजिट के रहेगा, 5 डिजिट का आपको रोल कोड रहेगा। और देखिए, इसको हमें यहाँ घसने से पहले आपको क्या करना है, देखिए 5 है तो आप इस लाइन में 5 में एक इस तरह से दे दीजिए, चिन्ह लगा लीजिए। 2 है तो 2 में चिन्ह लगा लीजिए, 0 है तो 0 में लगा लीजिए, 2 है तो फिर 2 में लगा लीजिए, और 2 है तो फिर 2 में लगा लीजिए। उसके बाद फिर देख लीजिए कि सही है कि नहीं। उसके बाद आप इसको क्या करिएगा, घस दीजिएगा। इस तरह से क्या करना है, अच्छे से घसिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, घस देना है। इस तरह से घसिएगा और बिल्कुल सही से घसिएगा तो आप घस सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखिए विषय कोड है। आपको क्या करना है, विषय कोड है तो आपको मान लीजिए विषय को जितना कोड होगा, अगर मान लीजिए आपको 208 है, हम लिख देते हैं कुछ भी रहे, लेकिन आपको मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है उसका 208 कोड है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ कोड में 8 है तो 8 पहले टिक लगा लीजिएगा, 0 है तो 0 में लगाइएगा, 2 है तो 2 में लगाइएगा। हम समझाने के लिए यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, तो आपको जो एडमिट कार्ड पर रहेगा वही लिखिएगा। तो आप 8 के सामने पहले टिक लगाने के बाद फिर एक बार ऐसे मिला लीजिएगा कि हम जो टिक लगाए वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप आराम से घसिएगा, गलती नहीं होगा। तो 8 है तो 8 में हम घस देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखिए 0 है तो 0 में घस देंगे, जो रहे उसमें हम आपको क्या करेंगे, आप घस दीजिएगा। इसी तरह से यहाँ रोल नंबर रहेगा, यहाँ क्या लिखना है। और यहाँ देखिए प्रथम पाली और सेकेंड पाली, जिसमें आप एग्जाम दे रहे उस पाली में आप क्या करिएगा, इसमें घस दीजिएगा। द्वितीय में रहे द्वितीय में, प्रथम में दे रहे तो प्रथम में। उसके बाद यहाँ रोल नंबर है। रोल नंबर कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर है
रोल नंबर है जो आपको एडमिट कार्ड पर रहेगा वही लिखिएगा। हम एग्जाम्पल में कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी का है 200 और 122, किसी के इतना है तो आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद एक अंक छूटा तो कोई बात ना, अब स्टार्टिंग से लिखिएगा, और जो अगर बॉक्स पूरा रहेगा तो पूरा लिख दीजिएगा, नहीं तो छूटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 है तो यहाँ 2 के सामने 2 पहले टिक लगा लीजिएगा, 0 के सामने आप क्या करिएगा 0 टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर 0 के सामने 0, फिर 0 के सामने 0, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, फिर 2 के सामने 2। इस तरह से आप क्या करिएगा फिर घस दीजिएगा। तो इस तरह से घसने के बाद आप क्या करिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। एक बार देख लीजिएगा, जैसे यहाँ 2 है तो आप एक बार मिला लीजिएगा कि 2 में है कि ना, पहले टिक लगाइएगा। घसने से पहले आप एक बिंदु दे दीजिएगा ऐसे, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। और बाद में फिर देख लीजिएगा कि 0 है तो यहाँ 0 है कि नहीं उसी लाइन में, तब आप घसिएगा, ताकि आपको से गलती नहीं हो। क्योंकि गलती होने के बाद बहुत सारे समस्या हो जाती है, इसलिए आप इसमें गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। तो मान लीजिए 2 है तो आपको 2 में ऐसे आराम से घस देना है। 0 है पहले एक बार देख लीजिएगा 0 में है कि नहीं, तब है तो अब 0 में ऐसे घस देंगे, ठीक है। और अच्छे से बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल इस गोले के अंदर ही घसना है। और आप पेन के यूज करिएगा, बॉल पेन के यूज करिएगा, वो ब्लैक हो या ब्लू हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ देखिए 1 है तो आपको फिर देखिए 1 में टिक लगल है, देख लेना है। उसके बाद फिर 1 के घस देना है, ठीक है। 1 में टिक लगा हुआ है तो आपको 1 में घसना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, घस सकते हैं। और यहाँ विषय कोड है, विषय कोड जितना रहेगा उतना लिख कर उसी को सामने, अगर मान लीजिए यहाँ 100 208 है तो क्या करना है, हम कुछ भी लिखते हैं, आपको विषय कोड अलग होगा। तो 2 है तो आप 2 के सामने पहले इस तरह से टिक लगा लीजिएगा, 0 के सामने टिक लगा लीजिएगा, 8 के सामने टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद इसको घसिएगा, उसके बाद आपको कोई गलती नहीं होगा। उसके बाद अब ये सब भर लीजिएगा। अब रोल नंबर और रोल कोड ये बिल्कुल सही से आप लिखिएगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। जो रोल नंबर है वो और रोल कोड वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सही से इसको भरिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को आंसर कैसे भरना है। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें उसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये इसी ओएमआर शीट पे आपको जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका आंसर लिखना है। तो अगर मान लीजिए आपको हिंदी देते हैं तो उसमें कितने ऑब्जेक्टिव रहेगा, 60 गो रहेगा। तो 60 गो रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, कौन क्वेश्चन बना रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर फर्स्ट का डी सही है, अगर मान लीजिए फर्स्ट का डी सही है तो आपको डी डायरेक्ट क्या कर देना है, इस तरह से इसको घस देना है डी में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 15 बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं 15, और इसमें घसने से पहले आप बिल्कुल आंसर कन्फर्म कर लीजिएगा कि ये है कि नहीं है, क्योंकि घसने के बाद फिर आप कोई इसको गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आप देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। उसके बाद 60 गो में आपको जितना जो 50 गो बनाना है उसको आप देख लीजिएगा, तब इसमें टिक लगाइएगा, यानी घसिएगा, ताकि आपको गलती नहीं होए, ठीक है। और बिल्कुल आपको देखना है, सबसे पहले उसमें आंसर कन्फर्म करने के बाद यहाँ घसिएगा। उसके बाद इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं, अगर जो घसा जाएगा वही रहेगा। तो इसीलिए वहाँ बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिएगा, तब लास्ट में इसको घसिएगा। देखिए जिस तरह से अगर मान लीजिए 28 है, 28 के बी अगर सही है तो आपको बी में इस तरह से घसना है। तो आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए जो पाली है, प्रथम है, सेकेंड है, जिस पाली में आप एग्जाम दे रहे हैं उस पाली में आप क्या करिएगा, गोला लगा मतलब घस दीजिएगा। तो आप इसी तरह से कुछ सावधानी के साथ इसको घस सकते हैं, काफ़ी आसान है। और बिल्कुल आप सावधानी से, और जब ये भरने के समय बिल्कुल आप मतलब घबराइएगा नहीं, आराम आराम से भरिएगा। कितना बच्चा होता है इसमें घबरा जाता है, जिसके कारण वो गलती कर बैठता है। तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो एक लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।